हमें मानस के आश्रित होना पड़ेगा। और स्वामी जी तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपके जीवन में विवेक नहीं आ सकता है। और मैं तो देखता हूं आज लोगों की जो सोच है और लोगों की जो मानसिकता है वो जाने 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 कैसी हो गई है। कोई भगवान को नहीं मानने वाला, कोई उनके खिलाफ जाने कैसी कैसी बातें करता है। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान चेंज हो गया है। तो वैसे ही हमारी वृत्ति हो गई है, वैसे हमारी सोच हो गई है। मैंने तो संतों के मुख से सुना है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हमारा अन्न खान पीन हमारा बदल गया है, इसलिए हमारा मन भी वैसा हो गया है। इसलिए हमें संतों के शरण में आना चाहिए, सत्संग के आश्रय होना चाहिए। तभी हमारे जीवन में विवेक बन सकता है, हमारा विवेक अच्छा हो सकता है, हमारी सोच अच्छी हो सकती है। बिन सत्संग विवेक न हो। गोस्वामी जी ऐसे तो कह नहीं देते हैं। इसका लाभ होता होगा तभी तो उन्होंने कहा। और मुझे तो लगता है भाई लाभ तो होता है। आप सत्संग की शरण में आकर देखिए। पर कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं महाराज जी मुझे सत्संग में बिल्कुल मेरा मन ही नहीं लगता है। और शायद मुझे भी लगता है, ऐसे कई हैं जो सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता और चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी सोच बदल गई है। तुलसी पिछले पाप तो हर चर्चा न सुहात। गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई पिछले पाप हैं हमारे, इसलिए हमको ये चर्चा अच्छी नहीं लगती है। हमें राम जी की कथाएं, हमें कृष्ण जी की कथाएं अच्छी नहीं लगती है। क्यों? हमारे कोई पिछले जन्म में कोई पाप होंगे, शायद इसलिए ऐसा होता है। लेकिन आप अगर सत्संग में आते हैं और श्रवण करते हैं कि आपके जीवन में बदलाव होगा, और होता भी है। लेकिन मैं तो कहूंगा भाई, और गोस्वामी जी भी कहते हैं कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपको राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिल ही नहीं सकता है, संतों का संग मिल ही नहीं सकता है। अगर आपके जीवन में संतों का संग है और आपके जीवन में सत्संग बना हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर मेरे राम जी की कृपा है। क्योंकि उनकी कृपा के बिना हो नहीं सकता ये। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता है कि आपके जीवन में सत्संग बने। आपके जीवन में यदि सत्संग बना हुआ है तो उसमें राम जी की कृपा ही समझिएगा। आप समझिएगा कि मेरे ऊपर प्रभु खुश हैं और वो मेरे आसपास ही हैं, क्योंकि उन्होंने कृपा की है। और तभी हमारा सत्संग में मन लग रहा है और सत्संग मुझे मिला है। अच्छा, संत जन कहते हैं कि सत्संग मिलना एक अलग बात है और सत्संग में मन लगना एक अलग बात है। मन लगना और सत्संग मिलना दोनों अलग है। तो सत्संग मिलना और उसमें मन लगना, ये समझ लेना कि आपके ऊपर राम जी की कृपा है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिल ही नहीं सकता है। और सत्संग अगर आपको मिला है तो ये निश्चित है, ये तय है कि आपके जीवन में विवेक जरूर मिलेगा। आपको विवेक जरूर मिलेगा। आपको आपकी सोच सुंदर होगी। सत्संगत मृद मंगल मूला। संतों का संगत और सत्संगत, सत्य लोगों की संगत,
ये आपके समस्त मंगलों की जड़ है, आनंद की जड़ है। सत्संग मृद मंगल मिला। आपके जीवन में यदि सत्संग है तो समझ लीजिए कि ये आनंद की जड़ है। आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, ये आनंद की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है। सत्संग की सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग ही सिद्धि प्राप्ति का फल है और सब साधन तो फूल भी है। सभी साधनों का ये फूल है सत्संग। और कुछ स्वामी जी कहते हैं कि सठ सुधरत सत्संगत पाई। सठ यानी मूर्ख, यानी अधम। जो भी मूर्ख और अधम है, सठ सुधरत सत्संगत पाई, वो कहां पर सुधरेंगे? वो संतों के संगत में सुधरेंगे और सत्संग में सुधरेंगे। जहां पर प्रभु की चर्चा हो रही हो उसे सत्संग कहते हैं और सत्संग में ही वो सुधरेंगे। इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। और शायद मुझे भी लगता है कि यही मार्ग है, इसी मार्ग के पर जाकर के व्यक्ति सुधर सकता है। वाल्मीकि जी को नारद जी मिले। उन्होंने कहा कि आप राम नाम जप करिए। उन्होंने राम नाम जप करना तो उन्हें नहीं आता, पर उन्होंने कहा कि आप राम नहीं कर सकते तो आप इसका उल्टा करिए, पर करिए। और मुझे लगता है कि वाल्मीकि जी के जीवन में फिर वहीं से बदलाव भी हुआ। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में संत आया। तो वैसे ही आपके जीवन में यदि संत आया, यदि आपको सत्संग भी मिला, तो सत्संग मृत सठ सुंदर सत्संग ही पाएंगे। आप वहां से अपने अच्छा जीवन बना सकते हैं। आप दुनिया के समस्त जो गलत कार्य हैं जिनमें आप लिप्त हैं, आप उनसे निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पारस परस कुधात सुहाई। पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा विषण हो जाता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति सत्संग में यदि आता है, यदि संतों के संग में रहता है, तो वो भी वैसा ही हो जाता है। विधि सब सुजन कुसंगत परहि। विधि सब सुजस सुसंगत परहि। अगर संग कुसंगति में भी रहता है तो उन समस्त लोगों को भी अपने जैसा ही बना देता है। लेकिन जो कुसंगी लोग हैं, जिनके साथ संत हैं, उन कुसंगियों का जो भी दुष्ट है प्रभाव है, वो संत पर व्याप्त नहीं होता है। लेकिन जो संत है उसका प्रभाव उन पर व्याप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे एक मणि सर्प के मुख में रहती है और कभी भी उसमें विष नहीं व्यापता है। आप देखिएगा, जो मणि सर्प के मुख में रहती है, उसमें उस मणि में कभी भी विष नहीं व्यापता है। लेकिन सर्प में तो विष रहता है, लेकिन मणि में व्यापता नहीं है। क्यों? उसी प्रकार संत कितने भी कुरीतियों में रहे, कितने भी दुष्टों के साथ रहे, फिर भी वो उसका एक अलग ही आभा मंडल होता है, फिर भी वो उस पर व्याप्त नहीं हो सकता है। और संत का जो प्रभाव है वो उन पर व्याप्त हो जाएगा। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों की महिमा तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और कविगण, पंडित, ब्राह्मण कोई भी नहीं कर सकता है। संत की महिमा ही ऐसी है, संत के जो गुणों की बखान है उसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, और तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सो मो संत कहीं जाते न कैसे, वो मैं कैसे कह सकता हूँ? जिन संतों की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी
और कभी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि साधु की महिमा ही ऐसी है, जिसकी कहत साधु महिमा सकुचानी, जिसकी महिमा को सब कहते समय ब्रह्मा विष्णु भी सकुचा जाते हैं, कुछ पूर्ण नहीं कह सकते हैं। क्योंकि संत ही है जो आपको परमात्मा तक पहुंचा देता है। परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग क्या है? संत है। प्रभु के जो भक्तगण हैं वही आपको प्रभु तक पहुंचा सकते हैं, उसके अतिरिक्त आपको नहीं पहुंचाए, नहीं कोई, उसके अतिरिक्त आपको कोई नहीं पहुंचा सकता है। और संत भी कैसा हो? संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव सनेव। संत का हृदय तो बहुत ही सरल होता है, जो जगत के हितकारी होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन के जैसा होता है। और इसीलिए संत जल्दी से नाराज भी नहीं होते हैं और आपका सदा कल्याण करते हैं। इसलिए मुझे लगता है भाई, आपके जीवन में यह कुसंगति आ गई है ना, तो आपको किसी वैद्य की आवश्यकता तो नहीं है। मुझे लगता है आपको सत्संग की आवश्यकता है। गोस्वामी जी संत और असंत दोनों को प्रणाम करते हैं। और कोई भी अपने जीवन में यदि एक बार भी राम जी का नाम लिया हो, एक बार भी यदि राम जी का नाम लिया हो, गोस्वामी जी उसको भी प्रणाम करते हैं। संत और असंत दोनों को प्रणाम करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। संत और असंत में अंतर है। संत जब बिछुड़ते हैं तो जैसे प्राण हर लेते हैं। बिछुड़त एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देहि। बिछुड़त एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देहि। संत जब बिछड़ता है तो जैसे प्राण निकल जाते हैं, प्राण हर लेता है। और असंत जब मिलता है तब जैसे लगता है कि प्राण निकल जाए, दारुण दुख देते। यही संत और असंत में अंतर है। संत जब बिछड़ता है तब दुख होता है, लेकिन जब मिलता है तो बड़ा आनंद होता है। और असंत जब मिलता है तब दुख होता है, और जब वो बिछड़ता है तब सुख होता है। आप ही विचार कीजिए, यदि कोई आपसे सज्जन व्यक्ति अगर मिले तो आपको कैसा लगेगा? बताइए, आपको कैसा लगेगा? आपको यही लगेगा ना, आपको मन को बड़ी शीतलता लगेगी, ऐसा लगेगा। बोलकर भी कभी जीवन में संत का अपराध नहीं करना चाहिए, संत का अपमान नहीं करना चाहिए। विभीषण जी कौन थे? विभीषण जी संत थे। रावण ने क्या किया? उनका अपमान किया। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी भी एक संत है। उनका भी अपमान किया रावण ने। क्या हुआ? लंका जली। संत अवज्ञा कर फल ऐसा, संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। और भाई मैं तो कहता हूं कि संतों की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जहां भी आपको संत नजर आए आप सर नवा दीजिए, आपका भला ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। अगर कोई कपटी भी संत का वेश धारण किया हुआ है फिर उसका फल तो उसे प्रभु ही दे। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं उस संत के समक्ष अपना सर नवा दूं। मेरा कोई हानि नहीं होना है, मेरा लाभ ही होना है।
महादेव जी कहते हैं कि उमा संत करे इहे बड़ाई, उमा संत करे इहे बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। महादेव जी कहते हैं कि संत की तो ऐसी बड़ाई है, ऐसी महिमा है कि अगर कोई उनका अपमान भी करता है, मंद करत जो करे भलाई, संत उनका भी भला करते हैं। संत का स्वभाव ही ऐसा होता है। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय ही मक्खन की तरह होता है, उसका स्वभाव ही इतना सरल होता है।